यस, वेलकम वंस अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज के डेट में हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम, जैसा कि आप सभी को पता है, टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? 8 प्लैनेट्स जो हैं 8 हैं। बट 9 ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पुराने जो, अगर आप हिंदी कैलेंडर्स वगैरह देखेंगे तो उसमें 9 ग्रहों की बात होती है। तो एक होता है प्लूटो, जिसे प्लूटो को हम लोगों ने हटा दिया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है दैट इज द मरकरी, सबसे नियरेस्ट टू द सन जो है दैट इज द मरकरी। और उसके बाद में फिर हमारे पास में है वीनस, एंड देन वी हैव अर्थ। तीसरे नंबर का जो प्लैनेट है अर्थ है। चौथे नंबर का प्लैनेट जो है मार्स है। और पांचवें नंबर का प्लैनेट जो है जुपिटर है। और उसके बाद में सैटर्न है। और उसके बाद में हमारे पास में यूरेनस है। और उसके बाद में हमारे पास में नेपट्यून है। और लास्ट जो है दैट इज द प्लूटो। बट प्लूटो जो है, इसे अब हम लोग प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो इसे हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? इट इज द ड्राफ्ट प्लैनेट, DWARFT, ड्राफ्ट प्लैनेट। ठीक है। इसको हम लोगों ने 2006 में सेपरेट कर दिया गया था, क्योंकि जो हमारे प्लैनेट्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को प्लूटो जो है वो फॉलो नहीं कर रहा था। इस वजह से फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, सेकंड इसके अंदर जो प्लूटो जो बना है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस। इसका जो डेंसिटी है वो नहीं है। तो बहुत ढेर सारी कंडीशंस थी जो प्लूटो फॉलो नहीं कर रहा था एज कंपेयर टू हमारे दूसरे प्लैनेट्स की कैटेगरी से। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये आपके सामने एक लाइन है जिसे मैंने ड्रॉ की है। और वो लाइन जो है इंडिकेट करती है डिस्टेंस फ्रॉम सन। क्या इंडिकेट करती है? डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से दूरी। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप से पूछे जाते हैं कि सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है। सन के नियरेस्ट प्लैनेट, तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो होता है दैट इज द मरकरी। आप इन लाइन से क्लियरली देख सकते हैं। और सबसे फार, सबसे दूर जो प्लैनेट होता है दैट इज द नेपच्यून। बट प्लूटो को हम इस कैटेगरी में नहीं लेंगे, क्योंकि प्लूटो को 2006 में हटाया जा चुका है। और हटाया किसने है? इसका आगे उस एजेंसी ने हटाया है। ओके, तो ये मरकरी है। मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट है। अर्थ का अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, सन से किस नंबर पे आता है, तो सन इज एट द थर्ड प्लेस। सन कौन से प्लेस पर आता है? थर्ड प्लेस पर आता है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और भी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, द सिस्टर ऑफ अर्थ। Which planet is called as the sister of Earth? तो सिस्टर ऑफ अर्थ के लिए आप याद करेंगे वीनस। ये वीनस, वीनस के बहुत से रोल्स हैं। वीनस जो है इट इज कॉल्ड एज द सिस्टर ऑफ अर्थ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉर्निंग स्टार। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इवनिंग स्टार। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्विंस ऑफ अर्थ। अर्थ की तरह ही ये एक प्लैनेट है। एक क्वेश्चन और आता है विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑफ आवर सोलर सिस्टम कहना ज्यादा सही होगा। यहाँ पे देखिएगा, सभी बच्चे कई बार क्या करते हैं कि हाँ मरकरी जो है इट इज नियरेस्ट टू द सन, सभी को दिखाई भी दे रहा है। तो होगा क्या कि सभी बच्चे सोचेंगे कि सन के नजदीक में है, इसलिए मरकरी सबसे हॉटेस्ट होगा। बट ऐसा नहीं है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम गैसेस, वीनस जो है इसके ऊपर जो है, मतलब जो हीट है, जो गर्मी है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो जो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ गैसेस होती हैं जिसकी वजह से ये बर्निंग कंडीशन में आ जाता है।
इसलिए वीनस जो है इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस, एक क्वेश्चन और आता है कि भाई ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अदर प्लैनेट के जैसे रोटेट कर रहे हैं अराउंड द सन, तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए भी आप याद रखिए, अपोजिट डायरेक्शन में ये सारे के सारे प्लैनेट्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, अराउंड अर्थ। तो दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो इस तरफ रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो याद रखिए अपोजिट डायरेक्शन में जो रिवॉल्व कर रहे हैं दे आर यू एंड वी। यू के बाद में क्या आता है, वी। U for Uranus and V for Venus। तो जो दो प्लैनेट्स हैं वो दो प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, यूरेनस एंड वीनस। तो ये सारी की सारी स्पेशलाइज्ड बातें हैं अबाउट योर वीनस, की वीनस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे वो इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं वीनस से। ओके, तो वीनस के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया, और वीनस जो है सेकेंड नंबर पर रैंक करता है नियर टू सन। सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आएगा, मरकरी आएगा, एंड देन कौन सा प्लैनेट आएगा, वीनस आएगा। ओके, तो इन बातों के साथ में आज का टॉपिक मैं ओवर करता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और मिलेंगे।